नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU एजुकेशन ग्रुप पर। तो आज हम फिर से आपके लिए टॉप MCQs फिजिकल ज्योग्राफी के टॉप MCQs लेके आए हैं। आने वाले जो सेमेस्टर हैं इसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं ये, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। सेमेस्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट के अंदर क्या है आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो आयोजित करवाई जाएंगी। तो आप अभी से पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दें ताकि सेमेस्टर तक आते आते आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। डिग्री कॉलेज की मैंने बता दिया कि डिग्री कॉलेज के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट भी 13 तारीख है, लास्ट डेट है। तो जिसने भी डिग्री कॉलेज के अंदर अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दें। और 4 ईयर बीएड की अगर हम बात करेंगे, बीए बीएड की, तो उसके भी फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखें। सेमेस्टर के अंदर MCQs जो क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ें और थ्योरी जो क्लासें हैं वो भी पढ़ें। इस चैनल के माध्यम से आपको MCQs और थ्योरी की जो क्लासें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, और पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जाते हैं ये। पृथ्वी के शिखर पर महाद्वीप का कितना प्रतिशत विस्तार पाया जाता है, तो ये बताना आपको। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए, पहला ऑप्शन है 29.2, दूसरा ऑप्शन है 33.4, तीसरा ऑप्शन है 40.6 और चौथा ऑप्शन है 45.3। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करिए आप बीच में। प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है आपका टेलर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है हैरी हेस और चौथा ऑप्शन है विल्सन। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखती है, तो पहला है चाड, दूसरा ऑप्शन है मालवी, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया और चौथा ऑप्शन है जाम्बेजी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे हम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बता सकते हैं। इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरिया। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न। सबसे बड़ा महासागर के बारे में बताना कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेनियन महासागर और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। तो अगर यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग होती है, तो पहला है 25/1000, दूसरा ऑप्शन है 35/1000, तीसरा ऑप्शन है 45/1000 और चौथा ऑप्शन है 55/1000। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 35,000/1000 है वो समुद्र जल की औसत लवणता होती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त के बारे में पूछ रहा है, जो कि किस महासागर में स्थित है, तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेनियन महासागर और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर के अंदर क्या है, मेरियाना गर्त स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो मेरियाना गर्त निम्न में से किस देश के नीचे है, तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है जापान। अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन जापान। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम।
अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा, देखो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारेल द्वीप का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन इन, तीसरा ऑप्शन जापान और चौथा ऑप्शन मेडागास्कर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कोरल का निम्न में से किस पादप के साथ सहजीवी संबंध है, यानी आपस में संबंध है? पहला है डायटोम्स, दूसरा ऑप्शन है मनाती सीग्रास, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जुंजे थले और चौथा ऑप्शन है एलग्रास। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जुंजू थले है वो क्या है? कोरेल का निम्न में से जो पादप है उसका सहजीवी संबंध आपस में है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वॉलन क्रिया का परिणाम क्या है? पहला है बहिर्जात बल, यहाँ पर जाट लिखा हुआ जात बल, दूसरा ऑप्शन है भू विक्षेपण बल, तीसरा ऑप्शन है महानिदेशक बल, चौथा ऑप्शन है पर्वत निर्माणकारी बल। इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो वलन क्रिया या वलन क्रिया कह सकते हैं, वलन क्रिया का परिणाम है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला कथन दे रखा है यहाँ पर कि कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में क्या है ये की जा सकती है। दूसरा है कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली या कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो उपरोक्त कथन में से आपको चुनना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा ऑप्शन है आरक्षित जैव की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तो पहला, तीसरा और देख लेते हैं इसमें। वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो उपरोक्त में से आपको सही बताना है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर केवल 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपबंध मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। दूसरा है यहाँ पर हमारा जो कथन, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल मीठे जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों से आबद्ध है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा? तो पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2। अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, केवल 1, यानी 1 नंबर जो कथन है वो सही है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित में से है। तो पहला ऑप्शन है कोशन और शुष्क जलवायु, दूसरा ऑप्शन है सुहाना और आर्द्र शीतकाल, तीसरा ऑप्शन है सदाबहार ओक वन। उपयुक्त में से जो विशेषता है निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है मध्य एशिया, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिक तट और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अगर हम पांचवें ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एक से अधिक भी हो सकते हैं इसके। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, ए, यानी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसकी विशेषता है ये।
इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और चौथा ऑप्शन है दाब। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।